हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 26 जनवरी 1950 का दिन हमारे देश के लिए इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन भारत संविधान लागू हुआ और उसके जनक हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। और हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाए गए इस संविधान ने हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे महान मूल्य प्रदान किए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि दो राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त को हम झंडा ध्वज करते हैं। इसका मतलब जब स्वतंत्र हुआ देश तो नीचे से काट बांधी हुई पोल से झंडा को फहराया जाता है। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब ऐसा कायदा कानून कुछ लिखा पट्टी नहीं थी। तभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और उनके जरिए एक संविधान बनना बहुत जरूरी था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत परिश्रम करके 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान उन्होंने कंप्लीट किया, जो पृष्ठ की पेज की संख्या थी 254। उसके बाद में जब मिला हमारे हाथ में, तब वो था 49 दिसंबर 49 था। लेकिन कुछ कहने से कि थोड़े दिन के बाद 26 जनवरी 1950 ये दिन तय किया गया और उसी दिन हमारे लिए सभी के लिए, चपरा से लेके मेयर तक, उनके सभी के लिए कायदे कानून एक हुए और ये 26 जनवरी हमारे लिए बहुत मूल्यवान दिन बन गया। इसी में सभी धर्म निरपेक्ष, कोई भी जात पात नहीं और सभी के लिए कायदे कानून बन गए। मेरे प्यारे प्रिय विद्यार्थियों, हमारा संविधान हमें अधिकार ही नहीं देता बल्कि कर्तव्य का बोध भी कराता है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अनुशासन का पालन करना, देश से प्रेम करना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना और समाज के विकास में योगदान देना हम सभी का कर्तव्य है। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज का युवा वर्ग कल का भारत है। वर्ष 2026 में आज भारत ने शिक्षा में, विज्ञान में और तकनीकी खेल में, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। इस प्रगति का हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत कड़ी परिश्रम, बहुत सारी ईमानदारी और देशभक्ति जैसे गुणों को अपनाना होगा और अपने देश से गर्व करना होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़ाई में बहुत उत्कृष्ट बने, अच्छे संस्कार अपनाएं, सदैव सत्य न्याय के मार्ग पर चले। आपका आज का यह आचरण ही भारत के उज्जवल भविष्य को नींव रखता है। तो यह संकल्प ले कि हम अच्छे नागरिक बनेंगे, देश की गरिमा को बनाए रखेंगे और भारत के विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाने में निरंतर प्रयास करेंगे। मैं अंत में विराम देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए परिश्रम करने वाले मेरे सभी शिक्षकगण, विद्यार्थियों और कर्मचारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त